आज की अहम तरीन खबरों में सबसे पहले बात करते हैं और आखिरकार बहरिया टाउन फतेह हो गया। जी हाँ, ऑपरेशन बनियानुल मरसूस के बाद नया ऑपरेशन ऑपरेशन फितनतुल माल, उसमें भी कामयाबी से झंडे गाड़े गए हैं और खुद ही ये तासर पैदा कर दिया गया है कि अपने ही लोगों के जरिए पूरा बहरिया टाउन लूट लिया गया है। मतलब मलिक रियाज को बहरिया टाउन की प्रॉपर्टी से कंगाल कर दिया गया है, उनसे ये प्रॉपर्टी गैर कानूनी तरीके से छीन ली गई है और अरबों रुपए की, बल्कि खरबों रुपए की प्रॉपर्टी जो है वो चंद करोड़ों में या एक आध अरब के अंदर वो खरीद कर औने पौने दामों ये तासर देने की कोशिश की गई है, जैसे चोरों का कपड़ा लाठियों का गज। इसमें मलिक रियाज ने खूब रेजिलियंस और रेजिस्टेंस दिखाई है, लेकिन कामयाब नहीं हो सके। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दरवाज़ा भी खटखटाया। हमने पहले भी एक व्लॉग आपके सामने रखा था जिसमें तफसील बताई थी कि मलिक रियाज के साथ ऐसा क्यों हो रहा है और उसके तमाम दोस्त जिनको उसने सारी ज़िंदगी नवाजा, रिटायर्ड जनरल्स, जर्नलिस्ट, जजेस, वकला और सो मच सो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ का पूरा ख़ानदान। क्योंकि याद कीजिए, नवाज शरीफ के बेटे से महंगे दामों घर खरीदा था। एक किस्म की वो भी तकरीबन तकरीबन रिश्वत ही थी। इतने महंगे दामों जब आप किसी का घर खरीदते हैं, ये भी एक इनडायरेक्ट वे होता है रिश्वत ऑफर करने का, ब्राइब करने का। इसी तरीके से जरदारी साहब के साथ तो उनकी दोस्ती जो है उसकी मिसालें दी जाती थी। बिलावल हाउस ना सिर्फ कराची में बना कर दिए, लाहौर में भी बना कर दिए, और दोस्ती ऐसी कि जैसे सगे भाई। इस वक्त वही जरदारी साहब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, वही शहबाज शरीफ इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं, वही नवाज शरीफ की बेटी इस वक्त चीफ मिनिस्टर हैं, और बहरिया टाउन बिक गया, ज़बरदस्ती ख़रीद लिया गया, नीलाम कर दिया गया। कुछ तफसील हमने पिछले व्लॉग में आपके सामने रखी थी, जो बाकी रहती है वो आपके सामने रखते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो आपके सामने इस व्लॉग में रखेंगे। ज़रा क्विकली बता दें आपको, सबसे पहले तो जो नीलामी हुई है उसमें जिस शख्सियत ने ये सब कुछ ख़रीदा है वो बड़ी ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट शख्सियत है। उनका नाम है आज़ाद डिजिटल। एक आपने चैनल देखा होगा आज़ाद डिजिटल के नाम से, यूट्यूब पर और ट्विटर वगैरह के ऊपर। ये तब बनाया गया था जब पाकिस्तानी मिलिट्री जर्नल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मीडिया किसी तरह से भी हैंडल नहीं हो रहा था। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मीडिया को हैंडल करने के लिए ये मीडिया जो है ये मैदान में उतारा गया था। इसके जो सीईओ हैं आज़ाद डिजिटल के, उनका नाम है मुसव्वर अब्बासी। कहा जाता है कि ये एक वकील हैं, और कुछ लोग ये कहते हैं, तासर है कि इनके पास इतना पैसा भी नहीं है, और ये तासर भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। जाहिर है राय है लोगों की, गलत भी हो सकती, सही भी, लेकिन तासर ये है कि इनके पीछे जर्नल्स हैं, आईएसआई है, आईएसपीआर है, और सबसे बढ़ के फील्ड मार्शल है। किया क्या है, कार्रवाई क्या डाली गई है, वो ज़रा सुन लीजिएगा। जो रमेश मार्की, इसका नाम आगे पीछे हो सकता है इसका नाम कुछ और हो, हमें तो यहाँ लिखा हुआ रमेश मार्की ही लग रहा है, को कामयाबी से सिर्फ 508 मिलियन, मतलब कि 50 करोड़ के इर्द गिर्द जो है वो ख़रीद लिया गया। इसकी रिज़र्व कीमत से 20 मिलियन रुपए ज़्यादा, मतलब जो इसकी रिज़र्व कीमत रखी थी उसी पर तकरीबन ख़रीद लिया गया, जिसे आप औने पौने दामों आप कह सकते हैं। अदायगी और मुंतकली का अमल अब बहुत तेज़ी से मुकम्मल करके ये प्रॉपर्टी जो हमारे जनरल साहबान हैं उनके चाहने वालों के हाथों में पहुंचा दी जाएगी। उसके बाद जो बहरिया टाउन कॉर्पोरेट ऑफिस 1 है उसको 87 करोड़ रुपए की मशरूत पेशकश उसकी मौसूल हुई है। नैब ने अब इसकी मंजूरी देनी है कि इसको बेचना है या नहीं। उसके बाद कॉर्पोरेट ऑफिस नंबर 2, उसको 88 करोड़ रुपए की मशरूत पेशकशें हुई हैं। नैब ने दोबारा इसकी मंजूरी देनी है, और जाहिर है इसको भी तमाम को प्रॉपर्टी को जो है वो डाइजेस्ट करना है। इन्होंने इस तमाम प्रॉपर्टी को मलिक रियाज से छीन के अपने बंदों के हाथों में सौंपी जाएगी। आगे जो आपके सामने हमने इसकी जो हमने अभी आपको रमेश मार्की की बात बताई है, इस मार्की का कुल रकबा 57 कनाल है और बिल्डिंग 9 कनाल में है। इसकी फेयर मार्केट प्राइस जो जर्नलिस्ट कह रहे हैं वो लगाई जाए तो वो 2 से 3 अरब रुपया है, लेकिन ये खरीदी कितने में गई है, 50 करोड़ में। इससे आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी दिहाड़ी लगाई गई है। उसके बाद मलिक रियाज साहब के जितने भी असासे हैं उनको एक बंदर बांट की गई है, जैसे हमने कहा। और उसमें एक और इंटरेस्टिंग, जो इस्लामाबाद में लोकल सहाफ़ी हैं वो ये कह रहे हैं कि जो ओपन बिडिंग थी, इसको ओपन बिडिंग कहा गया था। ओपन बिडिंग पूरी दुनिया के सामने होती है, उसमें मीडिया भी होता है, तमाम लोग होते हैं, तो नाम इसका ओपन बिडिंग रखा गया था। लेकिन जर्नलिस्टों को एक कमरे में बंद कर दिया गया और उन्होंने पूछा बिडिंग कहाँ हो रही। उन्होंने कहा आपको बताएंगे, बिडिंग आपने नहीं देखनी, हम आपको प्रेस रिलीज दे देंगे आखिर पर कि बिडिंग हो गई है। मतलब कोई ओपन बिडिंग नहीं थी, लेकिन कहने को ओपन बिडिंग थी। जर्नलिस्टों को बुलाया गया था, लेकिन उन्हें किसी और कमरे में बिठाकर दूसरी तरफ बिडिंग तो हो ही नहीं रही थी। जाहिर है अपने ही लोग उतारे हुए थे, और जैसे तैसे करके सारी बिडिंग को तमाम करके और जिसको बांटनी थी वो प्रॉपर्टी अरबों रुपए की चंद करोड़ों में बांट कर साइड पर निकल गए।
ये वही ऑफ़र थी मलिक रियाज को जो दे रहे थे कि सारा माल हमें दे दो और सब कुछ भूल जाओ और दुबई में रहो या दूसरे मुल्कों में रहो और वहाँ नए सिरे से कारोबार अपना जो है वो बिल्ड करो। ये ऑफ़र जब मलिक रियाज ने नहीं मानी और इसके बदले कहा जाता था कि आप इमरान खान के ख़िलाफ़ गवाही दें, जब वो नहीं माने तो अब उनकी प्रॉपर्टी आज उनसे छीन ली गई। उन्होंने तमाम दरवाजे खटखटाए, जैसे हमने आपको बताया कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक भी गए, तगड़े वकील भी किए, लेकिन ये पहली बारी है कि मलिक रियाज साहब जो हैं, जिनकी फ़ाइलों को पहिए लग जाते थे, उनके जो असल वाले पहिए भी थे उनमें भी पंक्चर कर दिए गए। इससे ये पता चलता है कि पाकिस्तान में फ़र्द वाहिद की हुकूमत है। अगर आर्मी चीफ से आपकी ठन गई है तो फिर आपका किसी चीज़ पर कोई हक नहीं है। अब बड़े बिजनेसमैन हैं या छोटे बिजनेसमैन हैं, आपकी किस्मत में फिर पाकिस्तान में नाकामी लिख दी जाएगी और आप पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म का अपना हक जो है उसका तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते। इसकी डिपिक्शन की गई है, इसको अब दीवार पर लिखा गया है, सबको ये साबित किया गया है कि यहाँ पर हमारी बंदगी करनी पड़ेगी, नहीं करेंगे तो हम तबाह बर्बाद करके रख देंगे, हम सड़क पर ले आएंगे, हम आपको कंगाल कर देंगे। ये मैसेज दिया है मलिक रियाज और उनके साथ साथ दूसरे बहुत सारे कारोबारी लोगों को। आगे चलते हैं, ये तो हो गया। 3 प्रॉपर्टीज़ बच गई हैं अभी मलिक साहब की, क्योंकि उनमें बोलियों में कमी की वजह से वो फ़रोख्त ना हो सकी। उनकी दोबारा जल्द नीलामी की जाएगी। लगता है वो किसी और ने हिस्सा लेना होगा या वो किसी और को हिस्सा देना होगा, उन्होंने अभी तक अरेंजमेंट नहीं किया होगा, इसलिए इसको ज़रा थोड़ा सा जो आप ये कह लें कि चंद दिनों के लिए मुलतवी किया है। दोबारा इसकी नीलामी करेंगे और जिसका हिस्सा इसमें बकदरे जुस्सा बनेगा उसको ये दे दिया जाएगा। आगे चलते हैं, ये सब कुछ तो आपके सामने हो गया। अब जो ख़रीदने वाले हैं उनके बारे में बात कर लें। आज़ाद मीडिया डिजिटल एक चैनल बना इसलिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को काउंटर करना है और एक अमूमी तासर था, बल्कि बहुत सारे जर्नलिस्ट हमें खुद बताते थे कि हमें ISI की तरफ से कहा जाता था कि इस चैनल के ऊपर जाकर इंटरव्यू दें। बहुत सारे पॉलिटिशियंस को भी, मुझे भी एक दफ़ा पैगाम आया कि आप इसके ऊपर इंटरव्यू दें। मैंने जिन्होंने मुझे पैगाम दिया उनसे ये पूछा कि आपको नहीं पता कि ये तो ISI और दूसरे जो मिलिट्री जर्नल्स हैं उनका बनाया हुआ है और तहरीक इंसाफ के खिलाफ है। तो जिन्होंने पैगाम दिया उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप अपना मौक़िफ़ दीजिएगा, वो अपने सवाल पूछेंगे, एक फ़ोरम है उसके ऊपर आप बात तो करें, भले उन्हीं का बनाया हुआ है। लेकिन बहरहाल वो सभी को पता था कि वो उन्हीं का बनाया, उन्होंने हायरिंग की, उन्होंने ये सब कुछ किया, ये सभी का एक ओपन तासर था। ज़ाहिर है इसकी कोई डॉक्यूमेंटेशन तो नहीं, हतमी तौर पर कोई सबूत तो आपके सामने इसका नहीं रखा जा सकता, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इसका एक अमूमी तासर है और यही बात की है मतियुल्लाह जान साहब ने। उन्होंने कहा कि अमूमी तासर है कि एजेंसीज़ का और इस्टेब्लिशमेंट का ये चैनल है और आज उन्हीं के CEO जो एक आम वकील हैं मुसव्वर अब्बासी, उन्होंने अरबों रुपए की ये जायदाद ख़रीद ली है। कोई और सामने नहीं आया, सिर्फ वो आए हैं और वो प्रॉपर्टी ख़रीद कर राह चलते बने। शायद 2 अरब में ये सारी की सारी प्रॉपर्टी वो ख़रीद गए हैं। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। वैसे कोई नहीं पूछ सकता मुसव्वर अब्बासी साहब के हिसाब से कि उनके पास इतना पैसा कहाँ से आया, बस आ गया, उन्होंने ख़रीद लिया और अब ये किस किस हाथ में ये प्रॉपर्टी आगे बिकेगी, ये किस किस को इसका हिस्सा मिलेगा, किस किस के पास ये पहुँचेगा। जो जितना ज़्यादा कुरान करीम की तलावत आपको सुनाता होगा, यकीन करिएगा कि उसके पास उतना ज़्यादा हिस्सा पहुँचेगा। आगे चलते हैं, अगली खबर जो है वो पाकिस्तान की इस वक्त की डिपिक्शन है, जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, देखकर आपकी रूह लरज़ जाएगी। पाकपतन का वाक़या है, खातून जिसकी ससुराल के साथ नहीं बनती, ससुराल उसे घर से निकालना चाहता है। शायद ये हमें नहीं मालूम कि इनके शौहर ज़िंदा हैं या शायद मुल्क से बाहर हों या किसी जगह, पर वो अकेली हैं, अपना शौहर उनका वहाँ पर नहीं है, ससुराल घर से निकालना चाहता है। 2 बच्चे हैं, औरत इस तरीके से घर से जाने से इनकारी है। ससुराल वालों ने पुलिस वालों को बुला लिया और पुलिस वालों को बुलाकर उन्हें कोई पैसे वैसे लगाए और पैसे लगाने के बाद कहा कि इस खातून को इस घर से निकालें। बस फिर क्या हुआ, ये जो ASI शायद इजाज़ है इस बगैरत का नाम, इसने इस औरत को मारना शुरू किया। वीडियो आपको दिखाते हैं, ये ज़रा वीडियो देखिएगा। इस औरत को घर पर मारपीट शुरू की और ये औरत बेचारी किसी तरीके से जान छुड़ाकर छत पे चढ़ गई। फिर आपको अगली वीडियो में दिखाते हैं कि छत पर भी तशद्दुद किया गया, पूरे ज़माने ने देखा। और फिर ये भी कुछ जर्नलिस्ट ये इतला दे रहे हैं कि मारते मारते इस खातून के कपड़े फाड़ दिए गए, बरहना कर दिया गया, वीडियोस बनाई गई, ब्लैकमेल किया गया, यहाँ तक कहा गया कि तुम्हारी इज़्ज़त लूट लेंगे। और कुछ लोग तो शायद ये कहते हैं कि इन्हें डिफरेंट थानों के अंदर डिफरेंट डेरों के ऊपर रखवाया गया। ये खातून खुद भी बता रही हैं कि इन्हें रातों को डेरों के ऊपर रखा गया, वहाँ इनके साथ क्या क्या सलूक किया गया होगा ये हमें नहीं पता, इनकी इज़्ज़त के साथ क्या खिलवाड़ किया गया होगा ये हमें अभी तक नहीं पता, क्योंकि इस खातून का बाद में मेडिकल भी नहीं होने दिया गया। इन्होंने कोशिश की कि ये मेडिकल करवाएं, अपना मुकदमा दर्ज करवाएं, इन पर एक FIR दी गई, अदालत से झूठी सज़ा दिलवाई गई और जेल में लेके जाने की बजाय किसी डेरे पर ले जाकर इन्हें बंद कर दिया। ना अदालत इनकी बात सुन रही है, ना पुलिस इनकी बात सुन रही है, इन्हें कहीं से कोई इंसाफ नहीं छोटे छोटे 2 मेरे बच्चे मैंने लेके कितने जावा, मेरे बड़े शादी कर दे रहे, मार दे रहे मैनू,
ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਮੇਰੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਨਾਲ ਸੀधा ਮੈਂ तेरे ਤੇ पर्चा दे दूंगा। इस इजाज ने मैंने क्या नाल उनके कांस्टेबल लड़की की थी, उन्होंने कहा सर आप क्यों मार रहे हैं, मैं जो साथ हूँ क्यों मार रहे हैं। उन्होंने सर फिर मुझे मारा भी बहुत है। मैं अदालत में गई, मेरी सुनवाई नहीं हुई। सदर थाने गई, उत्थे भी मेरी सुनवाई नहीं हुई। डिप्टी साहब कोल गई, उन्हें भी नहीं हुई। डीपी साहब कोल भी गई, उन्हें कोल भी नहीं हुई। और इन्होंने मेरे तो झूठा पर्चा दे के मैंने जेल में घाल दिता। फिर मैंने जेल भी नहीं लैके गया। उन्होंने कहा तू मेडिकल करवाया तो तेरे तो नाल सीधा पर्चा दे देना। मैंने जेल में भी नहीं लैके गया, पता नहीं कितने कितने ले। फिर मैं बेहोश हो गई, मैंने जेल वाले रिसीव नहीं सी करते। फिर मैंने इन्होंने साडी HQ लैके आए। मैंने उस दिन की CCTV होनी है जिस दिन जेल वाले कहते सी कि तुसीं बीबी नाल ज्यादती कीती है, इहदे ते दबाव डाल के इहदे कोल मेडिकल नहीं करवाया। इन्होंने फिर मैंने फिर पता नहीं कितने कितने डेरे किसी ते लैके फिरदा रहा। एजाज ASI एजाज नाल 2 लड़के सी, एक लेडी कांस्टेबल सी। पहले ने मैंने मारा तो लेडी। क्या पुलिस का ये रवैया ओवरनाइट हो गया? क्या पुलिस ने इस खातून के साथ, ये जो ASI है या जो भी लोग हैं इसके साथ दूसरे पुलिस वाले भी हैं, खातून ये बताती है कि एक मौके पर एक जनाना फीमेल पुलिस एहलकार भी साथ थी। जब इस एहलकार ने, इस पुलिस वाले ने इस खातून पर बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया तो जो फीमेल पुलिस एहलकार थी उसने कहा कि सर आप क्यों मार रहे हैं, मैं साथ हूँ, मैं इसे गिरफ़्तार करती हूँ, मैं लेकर जाती हूँ, आप इतना तशद्दुद क्यों कर रहे हैं। ये खातून खुद बता रही हैं एक और वीडियो में, और वो कह रही हैं कि उसके बावजूद इन ज़ालिमों ने कोई बात नहीं सुनी और मुझ पर तशद्दुद जो है वो जारी रखा। ये पुलिस की जो पुलिस गर्दी करवाई गई है, पुलिस को भेड़िया बनाया गया है, दूसरे लफ्ज़ों में माज़रत के साथ बगैरत बनाया गया है। ये क्या ओवरनाइट है? नहीं। जब आप नानी दादी रेहाना डार का गिरबान पुलिस वालों के हाथों में देंगे और पुलिस वालों को कहेंगे कि इस बूढ़ी अम्मा को कहो कि तुम्हारी इज़्ज़त लूट लेंगे, तुम्हारी बेटियों की इज़्ज़त लूट लेंगे, जब आप यास्मीन राशिद को डंडे मरवाएंगे, जब आप सनम जावेद हो, तैयबा राजा हो, खतीजा शाह हो, दूसरी ख़वातीन हो, उनके साथ बदतरीन सलूक इसी पुलिस से करवाएंगे, तो फिर पुलिस के मुंह को खून लग जाएगा, वो भेड़िए बन जाएंगे। पूरे पाकिस्तान में 25 मई 2022 को सबसे पहले बाजवा साहब ने ये गैरतमंदी का सबूत दिया था कि चादर और चार दीवारी पामाल करवाई थी। इसका क्रेडिट बाजवा साहब को रहती दुनिया तक रहेगा। तो जन बाजवा ने ये गंद शुरू करवाया था और पुलिस को आदत डलवाई थी कि वो लोगों की चादर चार दीवारी को पामाल कर दें। बाद में हाफिज़ साहब ने उसको जारी रखा और अब तो सबदी माँ है। आपको पता है सबकी माँ जो है वो तो बहुत खुश होती है औरतों के साथ ये सलूक करवा के। आपको चचा साजिद नवाज़ ने बता ही दिया था माँ के बारे में भी और फील्ड मार्शल साहब के बारे में भी। ये सब कुछ जारी है और कोई इनका हाथ रोकने वाला नहीं है। इस पुलिस का हाथ मेरा ख्याल है कि उसी दिन रुकेगा जिस दिन अवाम या कोई अदालत इनका हाथ रोकेगी, वरना उसके अलावा हमें ये हाथ रोकता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अगर IG की बात करें तो वो कहते हैं फीडबैक दें, गालियाँ मत दें हमें, हम आपको हेल्पलाइन बता देते हैं, उसके ऊपर फीडबैक दें। इस पुलिस की वर्दी बदली गई, इस पुलिस के थाने बदले गए, इस पुलिस को तनख्वाह ज़्यादा दी गई, इस पुलिस को आउट ऑफ द वे जाकर तरक्कियाँ भी दी गई। लेकिन मैं समझ से बाहर हूँ कि ये जो इजाज़ है इसकी माँ भी होगी घर पे, बीवी भी होगी, बेटी भी होगी, वो इनसे क्यों नहीं पूछते? क्या हम सोसाइटी के तौर पर सभी बेगैरत हो गए? जब ये ऐसे काम करके अपने घर जाते हैं तो इनके घर की औरतों को सिर्फ इनसे पैसे चाहिए, सिर्फ इनसे कपड़े चाहिए, घर की चीज़ें चाहिए, या वो इनसे सवाल पूछती हैं कि ये तरबियत हमने तो तुम्हारी नहीं की थी, ये तुम किस तरह के निकल आए हो? समझ से बाहर हैं कि बीवियाँ जो इनकी बीवियाँ हैं, इनकी माएँ हैं, वो इनसे अगर सवाल नहीं करेंगी तो फिर बाहर तो अदालत और चौधरी साहब तो इनके साथ मिले हुए हैं, तो अब घरों में ही है। तो मैं यही कहूँगा कि ये जो एजाज नामी ASI है इसको नेम और शेम करें। ये जिस भी इलाके से इस बगैरत का हुक्का पानी बंद करें, उस इलाके के लोग इससे डिस्टेंस करें अपने आप को, इसको बताएं कि ये जो तुमने बेशर्मी की है ये हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है, ना ही हमारा मज़हब इसकी इजाज़त देता है, ना ही अब ये तावीलें बनाएगा वो औरत बुरी थी, इसका किरदार अच्छा नहीं था, ये करती थी, ये आइटम बम बनाती थी, ये चर्च बेचती थी, ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगाएंगे कि खुदा की पनाह। और भाई जो भी था, आपको किसने हक़ दिया कि एक औरत को आप इस तरीके से उसकी इज़्ज़त को पामाल करें? कोई इंसानियत है, कोई गैरत है? वैसे तो लगता है कि सभी की गैरत जो है वो मर गई है, जो हमें ये सब कुछ देखने में मिल रहा है। लेकिन मैंने जैसे आपको कहा कि रेहाना डार से लेके आप अगर यास्मीन राशिद देखें और फिर हाजी इम्तियाज़ की 90 साला वालदा को याद कीजिए, धक्के मारकर बिस्तर से नीचे गिराया था और तशद्दुद किया था उनकी 7 साला बच्ची के ऊपर। तो ना बच्चियों को छोड़ रहे हैं, ना दादियों को, ना नानियों को, तो जो दरमियान में बेचारी औरतें, उनको ये कहाँ से छोड़ेंगे? तो ये तो अब खून मुँह को लग गया है। मैं यही कह सकता हूँ कि खुदा करे अगर इनको खुद शर्म नहीं आती तो अल्लाह इनके ऊपर कोई अज़ाब ही डाले, मैं यही कह सकता हूँ, क्योंकि अवाम अगर इनके ख़िलाफ़ खड़ी नहीं होती
तो फिर इस सारे जबर के खिलाफ तो फिर ऊपर अल्लाह की ज़ात ही है जिससे मदद मांगी जा सकती है। एक और वीडियो आपको रावलपिंडी में दिखा रहे हैं। यहाँ पर सरेआम एक रिक्शे में से एक औरत को खींचा जा रहा है, एक मर्द के ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है, ये आप देख सकते हैं। एक और इस्लामाबाद की वीडियो है जिसमें पुलिस वाले सादा कपड़ों के अंदर एक बुज़ुर्ग को फेंटी लगा रहे हैं। ये चंद वीडियोज़ है, मतलब ये रोज़ का काम है। ये बगैरती हर जगह पर आम है और रोज़ का काम है जो किया जा रहा है और कोई इनको रोकने वाला नहीं है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर जो है वो मोहसिन नकवी साहब को वज़ीर आज़म बनवाने का मंसूबा शुरू हो गया है। जी हाँ, उनके वज़ीर आज़म बनने और उनके ऊपर फील्ड मार्शल के सरबराह बनने का ग्रीन सिग्नल उन्हें अमेरिका से मिल गया है, ये हमारे ज़राए बता रहे हैं। अब अमेरिका बहादुर ने कहा है कि आप अपनी मर्ज़ी करें, हमें कोई एतराज़ नहीं है, आप वज़ीर आज़म बन जाएँ, वो सरबराह बन जाएँ, आप लोगों का वहाँ पर जैसे मामला ठीक चलता है चलाएँ, हमें हमारे साथ जो वादे किए हुए हैं वो डिलीवर करें। अब देखते हैं फील्ड मार्शल साहब को जो यहाँ से ग्रीन सिग्नल मिला है उसके ऊपर अमल कैसे करते हैं। लेकिन एक बड़ी पुरसरार सी बात किसी ज़राए ने मुझे बताई है, गॉसिप है इस खबर की, मेरे पास हतमी कंफर्मेशन नहीं है, ये एक गॉसिप है। गॉसिप का मतलब ये कि जो ज़राए हैं जिन्होंने मुझे बताई है वो हैं वेल प्लेस्ड, लेकिन मैं उन पर एतबार कम करता हूँ। उन्होंने मुझे ये बताया है कि जो मोहसिन नकवी साहब हैं वो नून लीग के ऊपर एतबार करके MNA नहीं बनेंगे, ना ही पीपल्स पार्टी पर, क्योंकि नून लीग अपने लोगों को, ज़ाहिर है शहबाज शरीफ हैं प्राइम मिनिस्टर, वो नहीं तो वो मरियम को बनवाना चाहेंगे और इसी तरीके से पीपल्स पार्टी बिलावल को बनवाना चाहेगी। उनका कहना यह है कि कोई बंदा किसी और पार्टी में से ढूंढा जाएगा और वो ज़ाती मरासम होंगे उस बंदे के साथ। और वो मेरे लिए तो शॉकिंग बात थी कि जो ज़राए उन्होंने कहा कि इनके एक दो दोस्त तहरीक इंसाफ में भी है, शायद उनकी सीट के ऊपर से ये इलेक्शन लड़े। ज़ाहिर है पार्टी के तौर पर इनको सपोर्ट नहीं होगी, वो इंडिविजुअल सपोर्ट करने की कोशिश करेगा जिसकी सीट के ऊपर इनको इलेक्शन लड़वाया जाएगा। ये जब मेरे ज़राए ने बताया तो मेरे लिए तो एक शॉकिंग खबर थी, इसीलिए मैंने आपको कहा कि अभी तक इसकी कोई भी और कन्फर्मेशन अदर दैन वो जो एक मैं ये कहूँगा कि एक सोर्स है उसके अलावा कहीं और से कंफर्मेशन नहीं मिली। इसलिए मैं बहुत मोहतात होकर यही कह रहा हूँ कि इसको फ़िलहाल आप गॉसिप ही गर्दानिए, लेकिन लिख लीजिए अपने पास, ताकि अगर ये डेवलपमेंट हो तो आपको याद हो कि हमने आपसे ये शेयर की थी। लेकिन इसके गलत होने के चांसेस भी हैं। तो खबर ये है कि नून लीग के भी किसी कैंडिडेट की जगह पर वो इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते और वो पीपल्स पार्टी के भी नहीं लड़ना चाहते। पीछे उनके पास जो ऑप्शंस हैं वो या MQM है, या वो PTI का कोई ना कोई हल्का है, या वो मौलाना फजल रहमान साहब का कोई हल्का है, या ANP का कोई हल्का है। तो जो हमारा सोर्स है वो कहता है कि इनके पार्टी तो ज़ाहिर है इमरान खान साहब और PTI तो कभी भी इनको सपोर्ट नहीं कर सकते। तो कहा यह जा रहा है कि कोई एक आध ऐसी सीट ढूंढी जाएगी जहाँ पर PTI की टिकट पर जीता हुआ या PTI की सपोर्ट पर जीता हुआ कोई ऐसा शख्स हो जो मोहसिन नकवी साहब का बहुत करीबी दोस्त हो, भाइयों की तरह का, और वो इन्हें अकोमोडेट करने के लिए फिर अपनी सीट से किसी भी तरह से, और वो मिलजुल कर किसी भी तरह से फिर उस सीट को खाली करवाया जाए और उस सीट के ऊपर ही इलेक्शन लड़ें। अब मैंने जैसे कहा कि इस चीज़ की अभी हतमी हमारे पास कंफर्मेशन नहीं है, जैसे ही इसकी कंफर्मेशन होगी वो हम आपके सामने रखें। इसके साथ ही मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।